हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक वैसे कॉमन नहीं है जैसे कि यूट्यूब पर मौजूद है। पहले सबके चार्ज याद करो फिर तुम उसको बैलेंस करते रहोगे, है ना। इतने सारे चार्ज याद करना ही पॉसिबल नहीं होता, तो उसे ट्रिक कैसे कह सकते हैं। आसान तो हमारी चीज को बना ही नहीं रहे। सो मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं उसमें कुछ भी आपने पहले तो याद करना ही नहीं है, सब नॉर्मल तरीके से ही चलेगा। जैसा कि नॉर्मल नेमिंग थी वैसे ये वाली नेमिंग रहेगी, और ये ट्रिक आपके हमेशा काम आती रहेगी, चाहे आप सीबीएसई की बात करो कॉम्पिटेटिव की बात करो, दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो टॉपिक है ही क्या, नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, डबल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको। देखो, अब ये कंपाउंड है, मैंने आपको पहले नहीं बोला कि तुम इसका चार्ज वार्ज याद रखो, बस एक सिंपल सी बात याद रखना। जो राइट हैंड साइड के अंदर कंपाउंड है, जो राइट हैंड साइड के अंदर कंपाउंड होगा उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी उसको मैं बीच में लिखूंगा। वो कैसे निकालते हैं, अरे पता है सबको भाई, COCN6 कैसे निकालेंगे इसको। मान लिया मैंने X, CN की होती है -1, इंटू में है 6 और इक्वल टू में चार्ज कितना है 0, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहां पर +6, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था और +1 क्लास में भी देखा होगा आपने ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो चलो, इस पे चार्ज आया था +6, तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, आधा इसको आधा इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया। इतनी बात समझ आई। अब देखो, आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात हमें पता है। जैसे कि HCl, HBr, H2O, कुछ भी मान लो आप, H2SO4, मैं ब्रेक करता हूं तो यहां पर क्या है, +1 -1 +1 -1, जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव, जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव, हमें बात पता है। तो मैंने आगे क्या किया, +3, पीछे क्या कर दिया, -3। तो चलो देखते हैं कैसे ये कंपाउंड बनता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर लिख दिया +3 ऑक्सीजन स्टेट, इस पे दे दिया मैंने यहां पर -3 ऑक्सीजन स्टेट। अब मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी, बस। अब आपने नेमिंग करनी है अपने नॉर्मल तरीके से। अब देखो, इस पे अब मैंने सब कुछ हटा दिया यहां से। अब ये कंपाउंड को आप अलग अलग मान के सोल्व कर लो जैसे हमेशा करते थे। देखो क्या आएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन क्रोमियम, चार्ज कितना है क्रोमियम पे भी निकाल लेते हैं। देखो, इसको मान लिया मैंने X, यहां पर 0 × 6, इधर चार्ज कितना है +3, तो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर +3, यहां पर आ गया 3, वही नॉर्मल तरीका, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने क्या लिखना है, यहां पर CN6 यानी कि हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्ट। ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितना आएगा इसका, निकाल लेते हैं जी इसका ऑक्सीजन स्टेट। CO पे निकालना है तो X बोल दिया, इस पे -1 × 6, इधर -3, तो बराबर में क्या आ गया, -3, चार्ज आ जाएगा यहां पर +3, तो यहां पर भी आ गया +3। पर एक गलती कर दी हमने, और गलती देखो क्या कर दी, जब भी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं। सो मैं यहां लिखूंगा 8। अब आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज कहां से आया, तो देखो ना भाई, नेगेटिव चार्ज ही तो इसके ऊपर, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो नेगेटिव ही बनता है ना। +3 -3 नेट तो 0 हो जाता है, लेकिन हम ट्रीट करते हैं इसको हमेशा -3, जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर किया था। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के अंदर भी आप देख पाएंगे। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर 3 आ गया, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 8 3। सो ये था इसकी नेमिंग, सिंपल सी नेमिंग थी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देखता हूं, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैंने ये बोला, AgNH3 की ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, AgCN की ट्वाइस। इसको जरा करके बताओ कैसे करने वाले हो। राइट हैंड साइड वाले को देखो, है ना, सही आदमी को चूज करो, राइट चूज करना है आपने, राइट। अगर रॉन्ग चूज किया तो गलत हो जाएगा, सो इसलिए चूज किया आपने राइट। और यहां पर चार्ज कितना आ गया Ag पे, +2 निकाल लेना भाई, डिवाइड हो जाएगा दोनों में, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1।
आगे क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, पीछे क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। यहां पर लगा दिया मैंने +1, यहां पर लगा दिया मैंने -1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इक्वल चार्ज नहीं आया, मतलब कि अगर 2 से मल्टीपल नहीं आया वो, तो कैसे करेंगे? ओड आ गया तो बेटा ओड वाला कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। देख लेना सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी तरीके से सोल्व होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखते हैं। पहले इसका नाम क्या होगा, देखो डायअमाइन सिल्वर। चार्ज बताओ कितना? चार्ज आ जाएगा यहां पर +1 सिंपल, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो यहां आ गया 1। इसकी बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, डाइसाइनाइडो अर्जनेट। ये अर्जनेट क्यों आया, सिल्वर क्यों नहीं आया? सिंपल सी बात है ना, इस पे क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और मैंने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आई सजेस्ट आपको लास्ट लेक्चर जरूर देखना चाहिए। और यहां पर चार्ज आ जाएगा 1। आप निकाल कर देख लो कितना चार्ज आएगा, x इज इक्वल टू -2, इधर -1, नेट चार्ज आ गया यहां पर आपका +1। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के ही हैं। तो जरा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक और करने के लिए, जरा ध्यान से इसे लिखिएगा। क्वेश्चन है Cr NH3 की 5Cl। अब आपके मन में आएगा कि ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा क्यों नहीं आते? ये क्वेश्चन 2011 में 2014 के अंदर पूछा गया, और जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं 2011 में अगेन पूछा गया है। जरा ध्यान से इसको आप देखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको देने हैं करने के लिए, आपने शो करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर सिलेक्टेड से हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको 2-4 करने के लिए, और असाइनमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखो थोड़ा सा यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, हो सकता है असाइनमेंट आप तक पहुंच ना पाती हो। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूं, अगेन राइट चूज करना, रॉन्ग चूज मत करना। राइट में क्या है, +4 ऑप्शन स्टेट ZN की, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, यहां पर भी आ गया 2, आगे वाले पे +2, पीछे वाले पे -2, यहां पर क्या आ जाएगा +2, यहां पर क्या आ जाएगा -2। तो मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब इतनी बात तो समझ आई आपको। अब देखो नॉर्मल तरीका निकाल देना इसकी, कैसे निकालोगे? यहां पर निकालोगे तुम इसका आंसर खुद। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें, चलो एक अलग क्वेश्चन मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या अमाइन भी है और क्लोराइडो भी है। पहले क्या आता है, पहले ए आता है, तो इसलिए पहले इसको चूज करेंगे। 5 है, 5 यानी कि पेंटा अमाइन, तो यहां से ए कटता है और एम भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। ध्यान से रखना इसको हमेशा। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, ए काट देते हैं या फिर डबल एम लिखना भूल जाते हैं, तो इसके नंबर कट सकते हैं आपके, कट सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो काटेगा या नहीं काटेगा। मैंने नहीं काटे थे, लेकिन हमें बोर्ड से जो आंसर की आई थी उसके अंदर तो कटने चाहिए थे। चलो ध्यान से देखते हैं इसको अब। पेंटा अमाइन क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, यहां पर क्या आ गया, क्रोमियम। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, देखो +2 आएगा तो तुम +2 लिखने वाले थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे देखो Cl भी है यहां पर, कैसे करेंगे इसको सोल्व? इसको मान लिया मैंने x, इस पे चार्ज क्या आ गया 0 × 5, Cl पे चार्ज -1, इस तरफ क्या आ गया +2, तो चार्ज क्या आ गया इधर +3, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +3, तो यहां लिखोगे तुम 3। पॉजिटिव चार्ज है ऊपर तो कोई 8 ऐड नहीं होगा। यहां की बात करूं तो यहां हो जाएगा बेटा कितने क्लोरीन है, 4, तो मैंने इसे बोलूंगा टेट्रा क्लोराइडो। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इनकी सोशल डिस्टेंसिंग बना देते हैं इन दोनों के बीच में, नहीं बनानी है। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाओगे तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे गोल और तुम्हारी सोच में सोशल डिस्टेंसिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना कि आपको यहाँ डिस्टेंस नहीं रखना, सबको एक साथ रखना है। यहाँ पर टेट्रा क्लोराइडो, ये क्या बन जाएगा जिंकेट, और चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर 2। निकाल कर बताएं कैसे निकालोगे, ये वही x, इस पे -1 × 4, इस तरफ -2, इस तरफ क्या आ जाएगा -2 + 4, नेट आ गया +2। तो हमने इसको यहां पर ऐसे नोट कर दिया, आप भी जरा इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, इन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद से करना है ट्राई।
हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और ये जो टाइप है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोर देन इनफ हो गई। कितने मर्जी बड़े क्वेश्चन पर लगाकर देखो, सब जगह पर आपका आंसर आपको सही मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।